सो आज की जो विषय है, यह बहुत ही बर्निंग विषय है। एक ऐसी विषय जिसके साथ हमारे जीवन का बहुत गहरा संबंध हो गया है। कीवा कैंसर केयर प्रोडक्ट्स एक ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके माध्यम से आप इस जीवन की एक बहुत ही ज़्यादा भयावह बीमारी का सामना कर सकते हैं। एक ऐसी बीमारी जो आपके हर जीवन की हर क्षण में एक दीवार और एक पहाड़ बन के खड़ी है और किसकी लॉटरी निकल जाए यह कहना मुश्किल है। क्योंकि आज मैं आपको बता दूँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिस बीमारी को कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में चौबीसों घंटा यह बीमारी का जन्म होता है और चौबीसों घंटा इस बीमारी के साथ आपकी और हमारी इम्यूनिटी जो है फाइट करते रहती है। और जिस दिन इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाए, यह कैंसर आपके शरीर पे हावी हो सकती है। इसलिए कदाचित ये ना समझें कि कैंसर सिर्फ कुछ ही लोगों को जिनके नसीब खराब होते होने होता है, नहीं, इसकी संभावनाएं हर किसी के साथ है। तो क्या कोई तैयारी है, मैं पूछता हूँ। दोस्तों, तैयारी है और बेशक कीवा काइपो ने आपके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट्स का बेजोड़ कॉम्बिनेशन आपके बीच में रखा हुआ है। ये प्रोडक्ट्स आपको अलग-अलग स्कीम, अलग-अलग तरीके से उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इस प्रोडक्ट्स का फ़ायदा सिर्फ़ वही लोग ले सकते हैं, जो अपने जीवन को स्वस्थ रखने में विश्वास रखते हैं, जिसको सुंदर और सेहतमंद ज़िंदगी जीनी है, जो इस जीवन के हर क्षण का आनंद उठाना चाहते हैं। वास्तव में ये प्रोडक्ट्स उन्हीं के हिस्से में जाती है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है। मुमकिन है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होगा और आप अपनी सेहत को बेहतर रख रहे होंगे। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने इस प्रोडक्ट का स्वाद भी नहीं चखा। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि मौका जब मिलता है, तो इस मौके पे चौके लगाने चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, चाहे आइसक्रीम हो या फिर कैंडल, गलता तो है ही। चलते हैं, हम इस प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और इस प्रोडक्ट्स की एक-एक खूबसूरती और एक-एक यूएसपी की बात करेंगे, ताकि हम अपने टीम को यह एहसास दिला सकें कि यह प्रोडक्ट्स सिर्फ महज़ एक प्रोडक्ट्स नहीं, यह प्रोडक्ट्स एक वरदान है, एक ऐसा वरदान जिससे हम अच्छी ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कैंसर की और कैंसर से होने वाले तकलीफ की और उसकी आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जो प्रोटोकॉल है, जो तरीका है कैंसर को ट्रीट करने का, अगर मैं थोड़ा-सा भी इसके बारे में बात करूँगा तो शायद आप भयभीत हो जाएँ। अगर किसी कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट की अलग-अलग प्रोसेस और अलग-अलग चरण को आप देख लें, तो आप सहज ही ये कह पाएँगे कि भाई, हम या आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई शत्रु, हमारे कोई दुश्मन भी कैंसर जैसी बीमारी का उन्हें मतलब झेलना पड़े अपने जीवन में। दोस्तों, कैंसर बहुत ही खराब और बहुत ही पेनफुल बीमारी का नाम है और हर किसी के साथ इसकी संभावनाएँ हैं। होता ये है कि हम जिस दिनचर्या को जी रहे हैं, जिस आबो-हवा में हैं, जिस खान-पान के साथ हम अपनी पूरे चौबीसों घंटे में हम व्यतीत कर रहे हैं, हमारे परिवार के जो लोग खा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है कैंसर। एक पुरानी कहावत है कि जैसा होगा अन्न, वैसा होगा मन और जैसा होगा मन, वैसा होगा तन। यानी कि अन्न, मन और तन का बहुत गहरा संबंध है। और आज हमने तो बिल्कुल चिंता करना ही छोड़ दिया कि हम क्या खा रहे हैं। ये चिंता करना और विचार करना छोड़ दिया कि इस तरीके के अनाज में हार्मफुल रसायन मौजूद है या नहीं है। हमने इस बात की चिंता करनी छोड़ दी कि ये हार्मफुल सिंथेटिक रसायन से बने हुए खाद्य पदार्थ जो हैं, हमारे शरीर में जा कर के विधि व्यवस्था को बदल सकते हैं। हमने इसकी चिंता करनी बिल्कुल छोड़ दी। हम तो सिर्फ़ स्वाद के चटकारे के आगोश में आकर के हर वो चीज़ खाते हैं जो स्वादिष्ट होती है। लेकिन हर स्वादिष्ट चीज़ आपको सेहतमंदी नहीं दे सकती है। दोस्तों, आज इसके ऊपर हम थोड़ी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, एक ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर चुकी है, जिसके साथ आज हम सभी को एक शपथ के साथ जो है चैलेंज को स्वीकार करनी पड़ेगी और ये जो प्रोडक्ट्स बताई जा रही हैं, इस प्रोडक्ट को समाज में
व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने का जिम्मेदारी हम सभी को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैंसर आपकी शरीर की जो डीएनए है, वहां तक की स्थिति को प्रभावित कर देती है। आज ये कैंसर कईयों कारण से हो सकते हैं। मुमकिन है आप प्लास्टिक की बर्तन में खाना खा रहे हो, मुमकिन है आप अल्युमिनियम के बर्तन में खाना खा रहे हो, मुमकिन है आप स्मोकिंग के शिकार हो, मुमकिन है आप लिकर मद्यपान कर रहे हो, मुमकिन है आप ऐसे वातावरण में रह रहे हो जहाँ पे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स है, जहाँ पे फाइबर्स है, जहाँ पे एस्बेस्टस है, जहाँ पे नैफ्थलीन है, जहाँ पे ऐसी घातक चीजें हैं जो कैंसर पैदा कर सकती हैं, आपके डीएनए की संरचना में बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, आप जो खा रहे हैं, जिस हवा में सांस ले रहे हैं, हर वो चीज आज की दौर में बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी हैं और आपके सेहत के मुताबिक तो और अनुकूल तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप पर्यावरण तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन स्वयं की खान-पान और अपनी चॉइस और अपने प्रेफ़रेंस के ऊपर ज़रूर काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, याद रखिए, शरीर के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, उनका हमें व्यवस्थित तरीके से इलाज करना है। उन फ्री रेडिकल्स को इस बात की अनुमति नहीं देनी है कि वो शरीर के अंदर जा करके कोई नुकसान पहुंचा सके, और उसके लिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें ऐसे सप्लीमेंट्स का सेवन करना है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हो। अभी आपको जो कॉम्बिनेशंस बताए गए, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिहाज से बहुत ही एफोर्डेबल, बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही इफेक्टिव है एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में। आइए देखते हैं वो चीजें क्या है और किस हद तक आपके शरीर को, हमारे शरीर को प्रभावित करेगी। कैंसर केयर प्रोडक्ट्स। दोस्तों, कीवा ने आपको ऐसी प्रोडक्ट्स को ला करके, सच पूछा जाए तो हमारे जीवन को और समाज में जो मौजूद ये जो बीमारियां हैं, इसे हटाने के पीछे बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया है। हम निश्चित तौर पे उस पूरे मैनेजमेंट की और पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के आभारी हैं जिन्होंने इतना बेहतर सा प्रोडक्ट्स इतने सहज और इतने वाजिब कीमत में हम सबों के बीच में ला करके रख दी। जी हाँ दोस्तों, जब जीवन की बात आती है तो महज कुछ पैसे जीवन के आगे कुछ नहीं पड़ते, बहुत छोटी पड़ते हैं। हमें निवेश करने हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमें इन्वेस्टमेंट करने हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वास्तव में हमारे जीवन को अच्छी जीवन, एक अच्छी जिंदगी, एक खुशहाली दे सके। आइए आज इन चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहली जो चीजों की चर्चा मैं करना चाहूंगा, वो है मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट। दोस्तों, ये मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट जो है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आज आप पहली बार सुन रहे हैं। ये वैसी चीज है जिसको आपने अपने होम टाउन में, अपने देश में, अपने गांव में, आपके जन्म स्थान में आपने कहीं ना कहीं इस पेड़ के जो समुचित जो फल हैं, जो रूट्स हैं, जो इनके पत्तियां हैं, इनका सेवन किया होगा। उन्हीं चीजों से निकाल करके हम ये भी बनाते हैं। कोई नई चीज नहीं है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, आज खान पान का चलन और तरीका बदल चुका है, और जरूरी नहीं कि ये जो मोरिंगा की जो पेड़ है वो हर जगह उपलब्ध हो। तो हमने इसे प्रोसेस करके उसमें से ऐसे जो चीजें हैं हमने निकाल रखी हैं और इस सप्लीमेंट को इस रूप में रख दिया है कि यह बहुत ही मतलब सामान्य तरीके से, बिना किसी कॉम्प्लिकेसी के हर व्यक्ति जो है इसका इस्तेमाल कर सके। इसके अंदर क्या है? इट हैज द आउट परफॉर्म्ड एंटीऑक्सीडेंट सुपर फूड। इसके अंदर ऐसी चीजों का समावेश है जिसको सुपर फूड कही जाती है। ये सुपर फूड हमें सुपरमैन बनाए या ना बनाए, लेकिन हमें एक बेहतर सेहतमंद इंसान तो जरूर बना सकता है। इफेक्टिव होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होती है। फ्री रेडिकल्स जैसे ही इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उनकी, कहते हैं ना कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये फ्री रेडिकल जो आपके कोशिकाओं के स्तर पे जा करके तांडव कर रहे थे, ब्रेक डांस कर रहे थे, ये सब शांत पड़ जाते हैं और धीरे धीरे कर करके इनकी पॉपुलेशन जो है, ये फ्री रेडिकल्स की जो मूवमेंट है, समाप्त होने लगती है हाई एंटीऑक्सीडेंट्स वाले प्रोडक्ट्स लगातार लेने की वजह से। ये फ्री रेडिकल्स आपकी कोशिकाओं को तोड़ते हैं। ये फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं की जो पर्पस है, उसके जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समाप्त कर देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स अननेसेसरीली जगह ऑक्युपाई करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो है, ये ऐसी चीजों में परिवर्तित हो जाती हैं जिससे कि आपकी चय उपापचय प्रक्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। और शायद यही वजह है कि जिसके अंदर जितनी ज्यादा फ्री रेडिकल्स है, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा बीमार है और कई किस्म की बीमारी आने की संभावनाएं बनी रहती है। सो दोस्तों, अब इस बात से हमें
मुक्ति मिल चुकी है कि मोरिंगा ओलिफेरा जैसी चीजों को अगर हम लगातार लेते रहें तो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स जैसी चीजों का नाश होता रहेगा। आपको मैं बताऊं, एक स्टडी के मुताबिक मोर देन 300 डिजीज का समाधान इस मोरिंगा एक्सट्रैक्ट ड्रॉप्स के माध्यम से किया जा सकता है। देयर आर ओवर 21 एमिनो एसिड, इसके अंदर 21 एमिनो एसिड है, 50 एंटीऑक्सीडेंट्स है अलग अलग तरह के, 42 एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स है जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। ये सारे ही चीजें कोई आर्टिफिशियल और सिंथेटिक चीजें नहीं है जिसको लैब में बनाई गई हो, ये वो चीजें हैं जो कुदरती तरीके से आपको मिल रही है। तो इसका निश्चित तौर पे हम सभी इस्तेमाल करें, ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। बेनिफिट्स, अगर मैं कंक्लूजन के तौर पे अगर इसकी बेनिफिट्स को समराइज करने का कोशिश करूं तो मैं बता दूं कि इसके अंदर B6, विटामिन B6, विटामिन B2 और विटामिन की अन्य बहुत सारी रेंज जो है इसके अंदर होती हैं, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आपको इनर्जेटिक रखने में मददगार होती हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इम्यूनोग्लोबिन्स को मजबूत करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद होते हैं। इसके अंदर हर वो चीज है जिसको कह सकते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, मतलब डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम वेजिटेबल्स। ये कुदरती तरीके से जो पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं उसके अंदर जो बेहतर किस्म के फाइटो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, उनमें से कुछ खास किस्म के फाइटो न्यूट्रिएंट्स इस मोरिंगा के माध्यम से हमारे शरीर को मिलती हैं। और ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स का फायदा ये होता है कि ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, इस वाइटल ऑर्गन्स को ये जागृत रखती है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स की जो बेनिफिट्स किस रूप में हमारे शरीर को मिलती हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कईयों किस्म के सिस्टम है, चाहे आप बात करें इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम अलग अलग है। दीज आर ऑल वाइटल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। इनमें से कोई भी अगर सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो कहानी खत्म हो सकती है। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का रोल हमारे शरीर में ये होता है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अंदर ये ताकत होती है कि हमारे शरीर की जितने भी वाइटल सपोर्टिंग सिस्टम है उसकी स्विचेस को ऑन रखें, ये कट ऑफ ना हो जाए, ये जागृत अवस्था में रहे, नर्वस सिस्टम बरकरार रहे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चलती रहे, मस्कुलर सिस्टम मसल्स डेवलप करते रहें, स्केलेटल सिस्टम में डेवलपमेंट होता रहे, तो जा करके हमारा शरीर बेहतर जिंदगी जीती है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट्स के अंदर पॉलीफिनॉल्स हैं, एस्कॉर्बिक एसिड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, और ये सारी चीजें एक हेल्दी कॉम्बिनेशन के रूप में जानी जाती है इस दुनिया में। एंटी इन्फ्लेमेटरी के लक्षण मौजूद हैं जो आपके अंदरूनी सूजन को कम करती हैं, और साथ ही साथ टिश्यू प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब यह है कि आपके शरीर की जो ऊतक हैं, ऊतकों के समूह की यह देखभाल करती है जिससे कि आपको बेहतर हेल्थ का फायदा मिले। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि भाई इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है तो इसका इस्तेमाल तो मुझे गिलास भर भर करके करना पड़ेगा। कदाचित ऐसी बात नहीं है, बहुत छोटी सी मात्रा, क्योंकि हर बूंद में पावर है, हर बूंद में खासियत है। आपको 10 बूंद इस ड्रॉप्स की लेनी है, सुबह और शाम खाली पेट लेना है, और भोजन करने से कम आधा घंटा पहले इस चीज को लेना है। लगातार अगर आप 6 से 12 महीने तक इसका इस्तेमाल करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, और आश्चर्यजनक रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं हैं। अब ऐसे ही एक दूसरी कॉम्बिनेशन की मैं बात करूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड गैनोडर्मा। ये गैनोडर्मा प्लस, जिसके अंदर निश्चित तौर पे गैनोडर्मा के साथ अन्य कई चीजों के समावेश हैं जो आपको एक बहुत ही बेहतर सी कॉम्बिनेशंस देते हैं, एक ऐसी फॉर्मुलेशंस उपलब्ध कराते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाजवाब स्थिति पैदा करती है। अगेन, एंटी पॉलिश इस 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स जो मापदंड को सकती हैं, एक ऐसी जिसके उचित मात्रा में वाइटमिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और अन्य कई जो न्यूट्रिएंट्स के रूप में आपको ये कुदरती तरीके से ये मिल रही है। गैनोडर्मा प्लस अपने आप में एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है। मैं बता दूं, गैनोडर्मा अगेन एक फंजाई है, और जंगलों में, मतलब इसका इकोनॉमिकल वे में कल्टीवेशंस नहीं होते हैं, या कुदरती तरीके से ही मिलती हैं, उपलब्ध होती हैं, और हम इन्हीं कुदरती चीजों से लेकर के इसे प्रोसेस करके गैनोडर्मा प्लस को आप तक हम पहुंचाते हैं।
इसके फायदे अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेनिफिट्स दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा शरीर कई किस्म की बीमारियों का कैरियर है, तो शायद मैं अपनी बातों में गलत नहीं हूँ। हमारे शरीर में कई बीमारियों के कारक मौजूद रहते हैं, लेकिन बीमारियां शरीर पे हावी इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर हमेशा मुस्तैदी के साथ कार्य करती रहती है। अब हमारी जो डिफेंस सिस्टम है लगातार रोगों से लड़ते लड़ते कमजोर भी तो होती है। वैसे इम्यून सिस्टम को भी हमें तो कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ एडिशनल, कुछ चाइनीज बर्गर पिज्जा और कुछ जो परंपरागत जो चीजों आ गई है, हमारी आर्टिफिशियल जो चीजें फूड हैबिट का जो हिस्सा बन गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि वो वजन होता है लेकिन उसमें कुछ खासियत नहीं होती है। तो ऐसी हालत में अगर हम कुछ सप्लीमेंट का सेवन करें, जिसमें गैनोडर्मा प्लस की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे आप अपने इम्यून सिस्टम पे एक एहसान करेंगे। आप डिजीज होने की संभावनाओं को कम करेंगे और अच्छे जीवन की कल्पना को साकार भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस गैनोडर्मा प्लस के माध्यम से आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को और शरीर के अंदर जो चर्बी का लेयर्स हैं उसको कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैनोडर्मा प्लस जो है अपने आप में एक बेहतर किस्म की मेंटेनेंस वर्क को अंजाम देती है हमारे शरीर में, बशर्ते कि हम इसका सेवन लगातार करते रहें। आप एक दिन खाएं बुखार कम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका सेवन हमें कम से कम लगातार करना पड़ेगा। ये आपको ट्यूमर्स से बचाती है। ट्यूमर्स अगेन एक कैंसर का एक हिस्सा है, एक स्टेज है, और उन चीज़ों से हमारी शरीर की रक्षा करती हैं। केमोथेरेपी की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी कैंसर से पीड़ित अगर कोई पेशेंट है, उसकी अगर केमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, वैसी हालत में पोस्ट ट्रीटमेंट जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके शरीर पे, उनकी वीकनेस को और शरीर को रिकवर करने के लिए यह हेल्पफुल होती है। आपका भोजन का स्वाद चला गया है, आपको भोजन खाने की इच्छा नहीं है, या आपके बोन मैरो का ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है, हर उस परिस्थिति में आपका गैनोडर्मा प्लस बेहतर हो सकता है। यह आपके शरीर के प्लेटलेट्स को टूटने से रोकता है। प्लेटलेट्स टूटेंगे तो रक्त की संरचनाएं बेकार हो सकती हैं और आपके शरीर में कह सकते हैं कि ये प्लेटलेट्स टूटने की वजह से हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। घाव होंगे, अगर कोई जख्म होगा तो ये जख्म जल्दी से भरेगा नहीं, हील अप नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तरीके का प्रोडक्ट्स हम यदा-कदा करते रहें। इस प्रोडक्ट के अंदर अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी होती हैं। यह आपकी डैमेजिंग फ्रीक्वेंसीज़ को कम करती हैं। डैमेजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब अगेन जो फ्री रेडिकल्स की वजह से कोशिका के स्तर पे जो डैमेज होते हैं, उसकी संभावना को कम करते हैं, बिकॉज़ अगेन गैनोडर्मा जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की होती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, कैंसर जैसी चीज़ों की संभावनाओं को कम करती है। कैसे लें? ये एक बहुत अच्छी प्रश्न हो सकती है कि कैसे लें? सुबह लें, शाम को लें? तो दोस्तों मैं बताऊँ, 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे विथ वाटर, और खाली पेट लेनी है, आधे घंटे पहले लेनी है भोजन से पहले, सुबह-शाम। और बेहतर रिजल्ट के लिए कम से कम मिनिमम आप 6 मंथ्स के लिए आप लें। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, गैनोडर्मा प्लस और इसकी कंप्लीट फॉर्मूलेशन एक बेहतर क्लींजर है, एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है, बेहतरीन इंजीनियर है, बेहतरीन मैनेजर है। इस रूप में आप इस सप्लीमेंट को लेते हैं। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीर हमेशा निरोग रहे इसके लिए कर रहे हैं। ये वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को, खास करके कोई इस तरीके के पेशेंट हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जिनकी बीमारी काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है, अगर वो किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस प्रोडक्ट को दें। कीवा की सिल्वर प्लस, इसके बारे में जितनी भी बात हो कम है। हर परिस्थितियों में इसने हम सबको बेहतर स्थिति में रखा, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि की बात कर लें या बिजनेस की
एंगल से हम बात कर ले, हर दृष्टिकोण से इसने हमें हर परिस्थिति में अच्छी हालत में रखा। कीवा के सिल्वर प्लस कोविड के दौर से लेकर के आज तक, और इवन प्रायर टू कोविड, कोविड के पहले भी ये प्रोडक्ट मौजूद थी, लेकिन कहते हैं ना कि जानकारी के अभाव की वजह से हम उस प्रोडक्ट को उतना प्रमोट शायद नहीं कर पा रहे होंगे, या उसकी जानकारी की कमी रही होगी। लेकिन कोविड के दौर ने हमें बता दिया, कीवा के सिल्वर प्लस की पहचान हम सबों को करा दी। समाज का हर हिस्सा, चाहे वो बॉटम लाइन का हिस्सा हो, चाहे वो मीडियोकर फैमिली हो, चाहे एलीट कैटेगरी हो, आज की दौर में हर व्यक्ति कीवा के सिल्वर प्लस का इस्तेमाल कर रहा है। आज किसी भी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे सोशल एरिया हो, पर्सनल सर्कल हो, कॉर्पोरेट्स लेवल हो, हर स्तर के लोग, एथलीट्स हो, डॉक्टर्स हो, जिमनिस्ट हो, सिंगर्स हो, म्यूजिशियंस हो, व्हाट नॉट, हर व्यक्ति इसको कीवा के सिल्वर प्लस का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया को पता चल चुका है कि कीवा के सिल्वर प्लस की खासियत क्या है। दोस्तों, आज इसके ऊपर ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज की दौर में कीवा के सिल्वर प्लस जो है हर सर्टिफिकेशन वाली बॉडीज से सर्टिफाइड है ऑलरेडी। हर चीजों की जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल करती है, मापदंड को ये फुलफिल करते हुए आगे बढ़ती है। ये सुरक्षित है, सेफ है, हर किस्म के सर्टिफिकेट्स उपलब्ध हैं, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यह रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो 650 से भी ज्यादा ऐसे पैथोजेंस हो सकते हैं जो आपके शरीर को अटैक करना चाहते हैं, लेकिन आप कीवा के सिल्वर प्लस ले रहे हैं, इसलिए ये पैथोजेंस जो है सिर्फ दूर से आपको देखते रहते हैं, आपके करीब नहीं आते। ये पैथोजेंस हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकती हैं, फंगस हो सकती हैं, यीस्ट हो सकती हैं। अगर इन्होंने आपके शरीर को डिस्टर्ब कर दिया तो कुछ भी हो सकता था। ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि कोरोना का एक छोटा सा वायरस ने पूरी दुनिया को किस तरीके से हिला करके रख दिया। कोई उपाय नहीं थे, कोई विकल्प नहीं थे सिवाय जाने के। लेकिन जिन लोगों को पता था कीवा की सिल्वर प्लस की खासियत, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, और उन्होंने कोरोना को परास्त किया। और इस पूरे कोरोना को परास्त करने की दौर में ये जितने भी लोग इस आज सेशन से जुड़े हुए हैं, ये सारे कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने जा जा करके घर घर में कीवा का सिल्वर प्लस उन लोगों को दिया, जरूरतमंद तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाई। सो आप सभी लोग सैल्यूट के काबिल हैं, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप सभी का प्रयास जो है दुनिया याद रखेगी। दोस्तों, यह प्रोडक्ट हमारे लिए एक जरिया है लोगों की सेहतमंदी का, साथ ही साथ यह एक जरिया है एक अच्छी अर्निंग का। हम दोनों ही काम करते हैं, और बहुत ही एथिकल वे में। तो आप इसके बारे में जरूर जो है प्लानिंग करें, हर घर तक पहुंचाएं, स्वयं भी लें, अपने परिवार में इसका जरूर से जरूर सेवन करें। इट हैज नो साइड इफेक्ट, इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय गुड इफेक्ट की। सिर्फ और सिर्फ गुड इफेक्ट्स हैं। ये HIV जैसी चीजों की या अगेंस्ट में ये खड़ा हो सकता है। हर किस्म की जो बीमारियां होती हैं, जो क्रोनिक हो सकती हैं, पैरासाइट्स के माध्यम से हो सकते हैं, कैंडिडा के माध्यम से हो सकते हैं, लाइम्स डिजीज हो सकती हैं, हर चीजों में यह कारगर है। बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं सिल्वर प्लस की, यह जैसे ही आपके शरीर में जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, यीस्ट हो, हर किसी की ग्रोथ जो है वह सुस्त हो जाती है, धीमी हो जाती है, और धीरे धीरे रुक जाती है। जैसे कि आपके शरीर में जो भी अनवांटेड पैथोजेंस हैं उनकी पॉपुलेशन वृद्धि नहीं होती, और आप अपने बीमारी से फ्री हो जाते हैं, आपको निजात मिल जाती है। एज पर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड स्टडीज, सिल्वर प्लस की यह जो पार्टिकल साइज है, ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और ये ऑलरेडी सर्टिफाइड है, वेल प्रूवन फैक्ट्स है। इसकी यूएसपी ये है कि ये फ्लू जैसी चीजों के साथ फाइट कर सकती है, फीवर के साथ फाइट कर सकती है, इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सकती है। हेल्पफुल है, कैंसर की हर स्थिति का सामना कर सकती है, या आपके शरीर के अंदर केमोथेरापी, रेडिएशन की जो जो पोस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट्स हैं उसको ये मतलब आपको बियर करने की कैपेसिटी डेवलप करती हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ये रिसेट करती हैं,
साथ ही साथ जो वेरियस सेप्टिक कंडीशंस होते हैं उस सेप्टिक कंडीशंस में भी हेल्पफुल है। दोस्तों ये एचआईवी जैसी असाध्य बीमारियों में भी कारगर है, हेपेटाइटिस जैसी चीजों में हेल्पफुल है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जैसी चीजों में यह आपकी मदद करती है। ये सारी ही चीजें आपको मिलती हैं इस सिल्वर प्लस के माध्यम से। अब सेवन की भी बात कर लेते हैं। एडल्ट की अगर डोज की मैं बात करूं तो 1 टीस्पून 3 टाइम्स डेली फॉर 1 वीक। एक सप्ताह तक 1 टीस्पून 3 बार सुबह दोपहर शाम देना पड़ता है। देन 1 वीक ऑनवर्ड आपको ½ टीस्पून 3 टाइम्स देना है, और तब तक देना है जब तक कि आपको एक डिजायर्ड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ना मिल जाए। अगर एज ग्रुप 12 से 17 की बात करें तो 1 टीस्पून देनी है ट्वाइस, सुबह और शाम देनी है 1 सप्ताह तक, और 1 सप्ताह के बाद ½ टीस्पून ट्वाइस देनी है जब तक कि बेहतर रिजल्ट्स आपको ना मिल जाए। अगर 12 से नीचे एज की बात करें तो ½ टीस्पून देनी है, 3 टाइम्स देना है, और 1 सप्ताह तक देनी है। उसके बाद 1/4 टीस्पून देनी है 3 बार, जब तक कि आप बेहतर ये स्थिति स्वास्थ्य की महसूस ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट वाले लोग और एलर्जिक जो लोग हैं वह इन चीजों का सेवन अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही करें। चीजें अच्छी हैं, बट हमें नहीं मालूम कि डॉक्टर किस तरीके के केमिकल बेस्ड ड्रग्स का और मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उनका राय जरूरी होता है। बाकी ऐसे नॉर्मल वेलबिंग के लिए कोई डॉक्टर्स की जरूरत नहीं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और मस्त रहिए। ये थी बातें अब तक, जो 3 कॉम्बिनेशन हमने बताए। एक तो मोरिंगा, दूसरा गैनोडर्मा प्लस, तीसरा सिल्वर प्लस। ये 3 कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी देती हैं और खुशहाली के साथ जीवन जीने का एक मौका भी देती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिसका हमारे साथ बहुत, हमारे दिनचर्या में, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान है। इन फुटबॉल, आप सभी ने फुटबॉल खेला भी होगा, देखा भी होगा, और अक्सर टीवी के अलग अलग चैनल्स पे आप इसे देखते भी होंगे। इसमें 3 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका फुटबॉल्स की कह सकते हैं कि सक्सेस के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। इन फुटबॉल ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड बाय स्ट्राइकर की अगर हम बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो विरोधी तल के बहुत ही करीब खड़े होते हैं। इनका काम होता है गोल करना, मतलब ये फ्रंट लाइन में खड़े हुए लोग होते हैं। इसके बाद मिडफील्डर्स होते हैं जो बीच में खड़े रहते हैं, जिनका काम होता है कि पीछे से आने वाली बॉल को स्ट्राइकर्स तक उपलब्ध करा देना ताकि गोल हो सके। डिफेंडर्स वो लोग होते हैं जो अपने गोल पोस्ट की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों यह एक तरीका भी है दिखाने का कि वास्तव में हमको क्या करना है, स्ट्राइकर बनना है, मिडफील्डर्स बनना है या डिफेंडर बनना है। ज्यादातर सफलताएं स्ट्राइकर्स को मिलती है। 54% संभावनाएं फुटबॉल जैसी स्पोर्ट्स को बेहतर तरीके से खेलने और उसमें सफलता हासिल करने के लिए होती है स्ट्राइकर्स की। स्ट्राइकर्स की रोल होती है वो फ्रंट लाइन में खड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिडफील्डर्स जो होते हैं वो गलत हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है कि मैं फ्रंट में नहीं रहूंगा, थोड़ा सा पीछे रहूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं जीवन में आप ज्यादा कामयाबी की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आपको डिफेंडर की पोजीशन से हट करके मिडफील्डर्स में आना पड़ेगा। और अगर मौजूदा स्थिति में आप मिडफील्डर्स हैं तो मिडफील्डर से उठ करके आपको स्ट्राइकर मोड में आनी पड़ेगी। मतलब ये है कि आप अगर चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, और अगर उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ लगाइए। मतलब सिर्फ यही है। हमारे इस बिजनेस में भी यही होता है। बहुत सारे लोग स्वभाव से सिर्फ अपने आप को बचा करके रखते हैं, समहाउ मिनिमम बीपी पे काम करते हैं, है ना। मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें रिस्क टेकर्स बनना है, हमें रिस्क लेना चाहिए। कहते हैं ना कि देर इज नो रिस्क नो गेन। जब आप रिस्क नहीं लेंगे तो गेन भी नहीं होगा। और ये रिस्क तो आपका कैलकुलेटेड रिस्क है, इसमें नुकसान की कोई संभावना नहीं। थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, बट आप एकदम मुंह के गिरे ऐसी कोई बात नहीं होती। तो आप कोशिश करें अपने आप को
मजबूती के साथ एक लेवल ऊंचा आने का कोशिश करें। वर्तमान जो पोजीशन है उस पोजीशन से अपनी पोजीशन को अपग्रेड करें। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये आपकी टीम के परफॉर्मेंस के लिहाज से हो सकती है, ये आपकी इंडिविजुअल बीपी के लिहाज से हो सकती है, ये हो सकती है लीडरशिप को आप एकदम टीम के सामने ला करके रख दें, उस रूप में हो सकती हैं। आप अपने लेवल्स को चेंज कर लें, वो हो सकता है। आप एक्टिवेशंस ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यह सिस्टम आपको पूर्ण रूप से हर चीज़ करने का मौका देती है, जिससे कि आपकी पूरे टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े और सक्सेस रेट बढ़े। दोस्तों, फुटबॉल से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रखा। इन चीज़ों को और मैं आपके बीच में रखूँगा। मोस्ट सेंचुरीज़ एट ईच बैटिंग पोज़ीशन। आप देखते होंगे क्रिकेट के, अगर आप शौकीन हैं, तो सचिन तेंदुलकर जो थे, वो काफ़ी, कह सकते हैं ना कि काफ़ी एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट वे में, मतलब एक कहते हैं ना कि पागलपंती की उन्माद के साथ वो काम करते थे। वो ओपनिंग मतलब कि मैं शुरुआत करूँगा, मैं पहल करूँगा, और उन्होंने पहल करते आज तक के इतिहास में 45 सेंचुरीज़ उन्होंने रिकॉर्ड के रूप में कायम कर दिया। जो तीसरे पोजीशन पे आते थे, उन्होंने भी इतिहास कायम किया। 36 सेंचुरीज़ उन्होंने बनाया। रॉस टेलर की बात करें तो उन्होंने 19 सेंचुरीज़ बनाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतिहास से लिया हुआ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर हमें मौका मिलता है, तो हम कदाचित ये ना समझें कि हमारे सीनियर करेंगे या कोई दूसरा करेगा। आप क्यों नहीं? आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। आप किसी से लेस इफेक्टिव नहीं है। आपकी कैपेसिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर फुल स्टॉप लगी हुई है। आप भी अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद को स्ट्रेच कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। रेशम के कीड़े के जैसा नहीं बनना है हमें, एक फ्री बर्ड्स के जैसा बिना किसी पिंजड़े के उड़ना है। और ये चीजें सांकेतिक तौर पे हमें इशारा करती है कि हमें रिस्क लेने का हौसला और विश्वास रखना पड़ेगा खुद के ऊपर। व्हाट इज योर पोजीशन? आपकी पोजीशन क्या है? यह मैं नहीं पूछता हूँ, पूछता है भारत। भारत का मतलब है कि आपकी दुनिया आपसे पूछती है कि आपका पोजीशन इस जीवन में, इस समाज में क्या है। यू नीड टू स्कोर ए गोल इफ यू वांट टू विन। आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आप इस जीवन में विजय तिलक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो। यू नीड टू हिट रन्स। आपको रन्स बनाने पड़ेंगे इफ यू वांट टू विन। एक ही चॉइस है, अगर हिट नहीं करेंगे तो मामला खराब हो सकता है। यू नीड टू वर्क स्मार्टली एंड प्रॉपरली इफ यू वांट टू अर्न मनी। आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और निरंतर पूरे विश्वास के साथ करना पड़ेगा, अपने आप को सबल करते हुए, अपने आप को तराशते हुए। निश्चित तौर पे आपके हिस्से में बहुत कुछ आ सकती है। आर यू स्ट्राइकर? आप स्वयं से ये पूछिए कि क्या आप स्ट्राइकर हैं जो इस मैच में, इस गेम में सबसे ज्यादा आप स्कोर कर सकें। डू यू हैव ए प्लान? क्या आपके पास ऐसी प्लान है, आपकी अपनी प्लान? मैं आप आज बात कर रहा हूँ दूसरे की प्लान की नहीं। आपने क्या इसकी प्लान कर रखी है? अगर नहीं की है तो आज बना लीजिए, क्योंकि ये आप ही के काम आनी है। व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या है? इफ यू हैव ए प्लान टू सेव योर गोल, देन यू विल नेवर विन ए मैच। अगर आप सिर्फ अपने गोल पोस्ट की रक्षा करने में विश्वास रखते हैं, तो शायद आप बड़ा मैच नहीं जीत सकते। लेकिन अगर आप, इफ यू हैव ए प्लान टू स्ट्राइक एंड अटैक, अगर आपके पास स्ट्राइक करने की क्षमता है और विश्वास है, और अटैक करने में आप विश्वास रखते हैं सामने वाले के ऊपर, तो निश्चित तौर पे संभावनाएं 100% है कि आप विनर बनेंगे। सो तमाशा देखने वालों की नहीं, बल्कि गेम खेलने वालों की जय जयकार होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि क्रिकेटर्स ने या बल्लेबाज ने पवेलियन में बैठे हुए लोगों के लिए तालियां बजाए।
अक्सर देखा जाता है कि जो पवेलियन में बैठे होते जो लोग हैं, वो जो खिलाड़ी होते हैं, उनके सम्मान में तालियाँ बजाते हैं। तो आपको खिलाड़ी बनना है, आपको एक बेहतरीन प्लेयर बनना है। स्ट्राइक एन अपोनेंट माइंड सो देम दैट यू आर हैव टू विन। आप अपने अपोनेंट्स को यह दर्शाइए कि आपके अंदर जीतने का जज्बा है और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इफ यू हैव ऑर्डर एट द एंड ऑफ द डे देन यू आर ए विनर। अगर आज आपके टीम में रिटेलिंग हुई, अगर आज आपके टीम में कोई एरिया स्टॉकिस्ट आए, सुपर स्टॉकिस्ट आए, आपकी अगर आईडी एक्टिवेटेड हुई, आपकी अगर पेयर मैच हुई, अगर आज आपने किसी शॉपी का इनॉग्रेशन किया, होम शॉपी का इनॉग्रेशन किया, किसी मास्टर स्टॉक पॉइंट की अगर आपने फाइनलाइजेशन कर दी, देन वी फील लाइक हमने आज कुछ किया, देन यू आर द विनर ऑफ द डे। बिकॉज एफर्ट्स आर नेवर रिवॉर्डेड। हमारी कोशिश को सम्मान नहीं मिलता, बल्कि रिजल्ट्स को सम्मान मिलता है। आप कोशिश करें, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन कोशिश आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब कोशिश ऐसी करें कि उसके अंदर कामयाबी दिखे, और जब कामयाबी दिखती है उसी को लोग सम्मान देते हैं, उसी को लोग विश्वास करते हैं। सो दोस्तों, कि आज की मीटिंग में इतना ही। यहाँ पे इस मीटिंग को समाप्त करने से पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि कीवा की एक बिजनेस कैटलॉग का सर्कुलेशन हो चुका है, और आप सभी ने देखा होगा कि बहुत ही एलिगेंट लुक है, बहुत ही प्रभावशाली लुक है, एक बिजनेस टूल्स है। लंबे समय से इसकी डिमांड थी मार्केट में, और लोगों के पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल्स शायद उस जमाने में अपने अलग अलग तरीके के हुआ करते थे, लेकिन आज इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाई गई हैं। हर लीडर्स कोशिश करें कि कम से कम इसकी हेवी बिलिंग करें और अपनी टीम में सर्कुलेट करें, बकायदा उसकी कॉस्टिंग के साथ। उसकी जो कीमत है वो लें, लेकिन इसे हर मीटिंग में सर्कुलेट जरूर करें। लोगों को आदत जरूर डाल दें कि इस कैटलॉग के बगैर आप किसी भी व्यक्ति के पास बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हर चीज आपके दिमाग में नहीं होती। कुछ सारी चीजें जो है कैटलॉग्स में होता है, उसके अंदर आप देखेंगे इतने सारे अचीवर्स की लिस्ट है बकायदा फोटोज के साथ। उसके अंदर प्रोडक्ट्स की थोड़ी बहुत जो ओवरव्यूज है, उसके अंदर प्लान, अपनी जो बिजनेस प्लान है उसकी एक सिनॉप्सिस डली हुई है। तो ये तीन चीजें हर प्रोस्पेक्ट के लिए मायने रखती हैं। और जब हम विदाउट एनी प्रिपरेशन हर जगह आप जो है उनको व्यवस्थित तरीके से किसी कंप्यूटर पे आप प्लान नहीं दिखा सकते या मीटिंग नहीं ले सकते, लेकिन आपके पास ये हाथ में एक हैंडी कैटलॉग्स जरूर होना चाहिए। सो कसम खा ले कि कभी भी हम अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं तो इस कैटलॉग के साथ जाएं, और उसके लिए जरूरी है इस कैटलॉग का हेवी ऑर्डर आप डालें, ऑर्डर प्लेस कीजिए, और अपने हर टीम में इसे डिस्ट्रीब्यूट करें, और हर व्यक्ति से आप इस बात की इंश्योर कराएं कि यह प्रोडक्ट्स जो है या बिजनेस कैटलॉग्स जो है या बिजनेस टूल्स जो है हर मीटिंग में इसका सर्कुलेशन हो रहा है। सो आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। मुझे ज्ञात है त्योहार है, और त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है संख्याओं में थोड़ी सी अल्पता है, लेकिन लीडर्स तो लीडर्स होते हैं, चाहे त्योहार हो चाहे सामान्य दिन हो, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इस मैसेज को टीम के मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। और ये जो तीन कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट्स की थी दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंग का हिस्सा नहीं था। ये सिर्फ इसलिए नहीं रखी गई थी मीटिंग में इसे समाहित करनी है, ये इसलिए रखी गई थी ताकि आप इसका उपभोक्ता बने, आप इसके कंज्यूमर बने, रियल कंज्यूमर बने, सिर्फ प्रोमोटर नहीं, रियल कंज्यूमर, मतलब सेल्फ का कंजम्पशन होना चाहिए और लगातार होनी चाहिए। सो दोस्तों, आज की मीटिंग को हम यहीं विराम देंगे। आप सबों ने अपना जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके साथ है, आपके प्रयास को हमेशा सफलता मिलेगी। बस लगे रहिए, टिके रहिए, और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। अगर आपका विश्वास मजबूत है, आपके प्रयास बिल्कुल ह- सही है, आप पूरे आस्था के साथ सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं, कुदरत आपके साथ है, मैनेजमेंट आपके साथ है, ये पूरी कायनात आपके साथ है।
आपको निश्चित तौर पे इस जीवन में सफलता मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्य प्रकाश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मुलाकात होगी किसी अन्य विषय पे। तब तक सेहतमंद रहिए, खुशहाल रहिए और बिजनेस क्लोजिंग की तरफ जो है बेहतरीन तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों के ऊपर काम करें। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय की बात।